हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट आप पैसे कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 तरीके जिससे आप लेजिटिमेट तरीके से पैसे बना सकते हो। हम ऐसे किसी भी आइडिया की बात नहीं करेंगे जो शॉर्ट टर्म हो और आप जिसको स्केल ना कर पाओ। इसमें जितने आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे ऐसे आइडियाज हैं कि आप अगर आज एज अ फ्रीलांसर भी स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप इसको कभी भी स्केल अप कर सकते हो एज अ बिजनेस, एज अ फुल टाइम बिजनेस। बिकॉज मुझे लगता है कि आप एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आप अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा वहां लगाओ जिसको आप स्केल अप कर सको। नहीं तो ऐसी बहुत बहुत सारी वेबसाइट है कि आप क्लिक करो और अर्न मनी, या फिर आप रिव्यू दो और पैसे कमाओ। डोंट गेट इनटू दिस। इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर कुछ नहीं है, तो यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। हमारे इस चैनल पे हम जितने आइडियाज शेयर कर रहे हैं आपसे, ये सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आप कभी भी कैसे भी स्केल कर सकते हो। अगर स्केल अप करने का तरीका नहीं पता है आपको तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सारे ऐसे आइडियाज कि आप एज अ फ्रीलांसर बिजनेस जो कर रहे हो उसको स्केल अप कैसे कर सकते हो, फुल टाइम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हम सब बताने वाले हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है। तो जब आइडियाज हम शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो स्पेसिफिकली ध्यान रखा गया है कि इन आइडियाज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो आपको या ना करना पड़े आपको। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट है तो ये आइडियाज आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आपका स्टार्ट करूंगा फटाफट। फर्स्ट आइडिया है दैट इज टू बिकम अ ब्लॉगर। अब ब्लॉगर क्या होता है? अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ब्लॉगर होता है बेसिकली कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, अपना टॉपिक डिसाइड करते हो और उस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिखना शुरू कर देते हो। अब जैसे जैसे कंटेंट अपलोड करते हो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, ऑडियंस आती है, वो आपका कंटेंट पढ़ती है, ऐसे आपका ऑडियंस का ट्रैफिक बढ़ता है। और जितना ज़्यादा ऑडियंस का ट्रैफिक होगा आपका पे आउट उतने ज़्यादा होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ आइडिया दे दूं कि अगर आपकी वेबसाइट पे 1 मिलियन का ट्रैफिक है तो फिर आपका पे आउट इजिली मान के चलो रफली 90,000 टू 1 लाख रुपीज अ मंथ हो सकता है। इनिशियली तो इतना ट्रैफिक बिल्ड नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में। तो अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो एक अच्छे पीरियड में 3-4 महीने में आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप आराम से 25-30 हज़ार रुपए इस वेबसाइट से, इस ब्लॉग से आप कमा सको। ब्लॉगिंग में सक्सेस पाने का एक ही रामबाण है, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंट हो तो फिर सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो और पेशेंस नहीं है फिर आप ब्लॉगिंग में नहीं चल पाओगे। कंसिस्टेंसी मतलब ये होती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी से रेगुलरली अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हो और डाल रहे हो वेबसाइट पे, वो फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी है। आप बेशक 2 ब्लॉग डालो पर वीक, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज के 2 ब्लॉग डालते हैं। आप एक वीक में 2 भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हो याद रखना आपको वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी थ्रू आउट, बिकॉज ये सारा एल्गोरिथम बेस्ड है। एल्गोरिथम को समझ आता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी से कंटेंट डाल रहे हो और कितना रेगुलर हो आप कंटेंट डालने में। आपकी सक्सेस यही है ब्लॉगिंग में, और कुछ नहीं है। ब्लॉगिंग में आप कितना कमा सकते हो मैंने आपको बताया कि रफली मैंने आपको बताया अगर आपका ट्रैफिक 1 मिलियन का ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे तो यू कैन इजीली अर्न अप टू 1 लाख रुपीज अ मंथ। एक ब्लॉग से शुरू करके 3-4-5 ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हो। उससे जो आपका इनकम है वो मल्टीप्लाई होगा। जो आपकी एक ब्लॉग की इनकम है, सोचो अगर वो 4 या 5 ब्लॉग हो आपके पास तो इनकम का लेवल चेंज हो जाता है। फिर आप फ्रीलांसर्स हायर करते हो जो आपके लिए लिखते हो। आज आप लिख रहे हो, बिजनेस मॉडल में जाओगे जब इसको स्केल अप करोगे फिर आप हायर करोगे लोग जो आपके लिए लिखेंगे। फिर आप पूरी टीम के साथ काम करते हो। उस दिन अर्निंग एफिशिएंसी डिपेंड करेगी आप कितना एफिशिएंटली अपना बिजनेस मॉडल चलाते हो। स्काई इज द लिमिट। उस टाइम कोई लिमिट नहीं है। फिर ये एक एक 2 लाख की गेम नहीं है, फिर इट इज मच बिगर गेम। और ब्लॉग अगर आप स्टार्ट करते हो उसमें मल्टीपल तरीके हैं इसको मोनेटाइज करने के, सिर्फ एडसेंस ही नहीं है। हमने इस पे वीडियो किया हुआ है कि अपने ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि ब्लॉगिंग आपका इंटरेस्ट एरिया है तो आई थिंक आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म में आप इसको स्केल अप कर पाओ। और ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसको कहीं से भी कभी भी कर सकते। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो जस्ट कैरी योर लैपटॉप और इंटरनेट मिल जाता है हर जगह। आइडिया नंबर 2, टू बिकम अ कंटेंट राइटर। अब ब्लॉगिंग में और कंटेंट राइटर में डिफरेंस क्या है? एक ब्लॉगर वो होता है जो सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए लिखता है।
आप सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए ही कंटेंट बना रहे हो। बट एक कंटेंट राइटर जो होता है वो होलिस्टिक कंटेंट राइटर होता है। वो सिर्फ ब्लॉग्स या आर्टिकल नहीं लिख रहा है और वो बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट बनाता है। अगर मैं कंटेंट राइटर के कंटेंट को डिफाइन करूं तो मुझे बेसिकली इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा दो टाइप में। एक होता है लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, एक होता है शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में बेसिकली कि ये कंटेंट राइटर कंटेंट लिखते हैं किसी वेबसाइट के लिए, किसी और ब्लॉगर के लिए भी लिखते हैं, या फिर किसी और कंपनीज के लिए या किसी एजेंसीज के लिए वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। बिकॉज वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट डेवलप होता है, तो ये कंटेंट राइटर्स करते हैं। इसके अलावा जो आपके न्यूज़पेपर एड्स हैं, इसके अलावा जो आपके मैगजीन के एड्स होते हैं, मैगजीन के कॉलम्स होते हैं, न्यूज़पेपर के कॉलम्स राइटिंग होती है, ये सारा काम ये कंटेंट राइटर्स करते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट की बात करूं तो किसी ब्रांड का नाम देना, उसके अलावा जितनी आप रेडियो एड्स देखते हो, सुनते हो या टीवी एड्स देखते हो, तो इनकी पहले स्क्रिप्टिंग होती है। इनकी स्क्रिप्टिंग भी कंटेंट राइटर करते हैं। और इसके अलावा जितना आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखते हो, कंटेंट की स्ट्रैटेजी होती है कि किस दिन किस टाइप का कंटेंट जाएगा, पूरे महीने में किस टाइप का कंटेंट जाएगा। तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी जो होती है ये कंटेंट राइटर बनाते हैं। कई लोगों को कंटेंट राइटर का काम या प्रोफाइल बहुत छोटा लगता है, लेकिन जो इसका स्केल है, ये स्केल इसका बहुत डिफरेंट लेवल तक हो सकता है। इनिशियली आप स्टार्ट करते हो एज अ फ्रीलांसर, 3-4 साल काम करो एज अ फ्रीलांसर, एक्सपीरियंस गेन करो, आपका खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप ये काम कर सकते हो। फिर जब आप 4 साल हो जाते हैं और आपका कॉलेज भी खत्म होने वाला होता है, तो आप अपने जो फ्रीलांसिंग का जो काम कर रहे थे, आज उसको आप स्केल अप करने के लिए रेडी हो एक एजेंसी फॉर्मेट में। ये काम भी इतना डाइवर्सिफाइड है कि आपको इसके लिए भी टीम लगेगी काम को पूरा काम करने में। हमेशा आप खुद अकेले नहीं कर पाओगे। स्टार्टअप अकेले कर रहे हो, बट ओवर द पीरियड आप टीम बिल्ड करो सो दैट इसको आप एक बिजनेस फॉर्मेट की तरह देखो। अब $1,000,000 क्वेश्चन, अभी तो डिसाइड कर लिया कि कंटेंट राइटर बनना है, फ्रीलांसिंग करेंगे, काम करेंगे, बट काम देगा कौन? काम मिलेगा कैसे आपको? फ्रीलांस कंटेंट राइटर। अगर आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर हो तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको जाके रजिस्टर करना है पोर्टल्स पे, ऐसे पोर्टल्स पे जो फ्रीलांसर्स को काम देते हैं। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स हैं जैसे freelancer.com, fiverr.com, indeed.com। मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके जरूर रजिस्टर करो और अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करो, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करो, ताकि कोई भी आपका प्रोफाइल देख रहा है तो थोड़ा इम्प्रेस भी हो और वो काम के साथ आपको अप्रोच करे। अब वो जब अप्रोच करते हैं, उस लीड को कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे कैसे बात करते हो, कैसे पिच करते हो, कैसे रेट्स क्लोज करते हो। बिकॉज यार रेट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे कि आप किस कॉस्ट पे उसका काम करने वाले हो, और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपको। तो जब आप लीड कन्वर्ट कर लेते हो फिर आपको काम आना शुरू होता है वहाँ पे, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा और आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको थोड़ा समझ ना आए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा टाइम स्पेंड करो ऐसे प्लेटफॉर्म पे और समझो कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म को हैंडल करने की एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना एक्सपर्टीज होगी उतना अच्छा, उतना ज्यादा काम आप खींच पाओगे यहाँ से। और सबसे बड़ी बात क्या है इन प्लेटफॉर्म की, कि ये प्लेटफॉर्म पे जो काम आता है वो सिर्फ इंडिया से नहीं आता, वो अक्रॉस द ग्लोब आता है। तो सोचो कितना ज्यादा काम होगा यहाँ पे। वो काम आप कैसे खींचते हो, वो स्किल होना बहुत जरूरी है। और जो लोग शॉर्ट फॉर्मेट पे काम करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट हो गए और लोगो डिजाइनिंग हो गई, टैगलाइंस हो गई, उनके लिए मार्केटिंग एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, डिजिटल एजेंसीज हैं, उनको वहाँ अप्रोच करना चाहिए। अपना प्रोफाइल भेजो, वहाँ डिस्कशन करो, मीटिंग करो, समझाओ उनको, दिखाओ अपना काम कि आप क्या काम कर सकते हो और क्या कर चुके हो अभी तक। और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करो आपके आसपास जितनी एजेंसीज हैं, सो दैट उनके पास जब भी काम आएगा वो आपको डाइवर्ट करेंगे। तब थर्ड ऑप्शन कि आप एज अ फ्रीलांसर पैसा कैसे कमा सकते हो, बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? जितने भी ब्रांड देखते हो आपके आसपास, उसके जितने लोगोज हैं, जितनी पैकेजिंग है, आप जितने प्रोडक्ट देख रहे हो अपने आसपास, बेशक वो टूथपेस्ट हो या कोल्ड ड्रिंक हो, चिप्स हो, स्नैक्स का पैकेट है, कुछ भी है, उस पे जितनी क्रिएटिव इमेज है, जो डिज़ाइन है पैक का, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करता है ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके अलावा जितना भी आप मार्केट में होर्डिंग देखते हो या न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट देखते हो,
मैगजीन में कोई ऐड देखते हो, तो ये सारी डिजाइनिंग का पार्ट जितना भी देखते हो आप, ये सब डिजाइन करता है ग्राफिक डिजाइनर। इसके अलावा आजकल के टाइम में सोशल मीडिया प्रेजेंस हर ब्रांड को चाहिए। तो आप हर ब्रांड का पेज देखते हो, उस पर रोज कुछ ना कुछ नए क्रिएटर्स बन के आते हैं, रोज कुछ नए क्रिएटर्स होते हैं या कुछ नया कम्युनिकेशन होता है। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं ये सारी डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर का प्रोफाइल जो है एक हाई डिमांड प्रोफाइल है। हर एक ब्रांड को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। कुछ इन हाउस रखते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो आउटसोर्स करते हैं। एक आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। ये मार्केट में काम बहुत है, पीपल वांट मोर वर्क, और ये आगे आने टाइम में बढ़ने वाला है। इसका कोई डीग्रोथ नहीं है। जितनी जल्दी आप इसमें घुस सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है डिजाइन में, आर्ट में, तो आपको करना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिकली आपको कुछ टूल्स होते हैं जो यूज करने होते हैं जिसपे डिजाइनिंग होती है। नंबर 1 इज कोरल ड्रॉ, नंबर 2 इज एडोब इलस्ट्रेटर, नंबर 3 इज फोटोशॉप। इनिशियली अगर आपको स्टार्ट करना हो तो आप सिर्फ कोरल ड्रॉ से ही काम कर सकते हो। कोरल ड्रॉ की इन्वेस्टमेंट है करीब 25,000 30,000 एक साल की फी है। और अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो अच्छी बात है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन यू शुड स्टार्ट विद canva.com। canva.com पे आप एक अच्छे लेवल तक डिजाइनिंग कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। तो आपको वेट नहीं करना है कि आप पैसे होंगे तो कोरल ड्रॉ पे काम स्टार्ट होगा। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक आप canva.com यूज करके अपने क्रिएटिव बना सकते हो। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ग्राफिक डिजाइनर को काम कैसे मिलता है? इसके दो तरीके हैं गाइस। पहला तरीका कि जो फ्रीलांसिंग जो पोर्टल्स हैं, जो हमने बात करी कि freelancer.com, fiverr.com या indeed.com, वहां जाके आप रजिस्टर करो, प्रोफाइल क्रिएट करो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। इम्प्रेसिव प्रोफाइल बनाओ, अपना अच्छा अच्छा काम जितना सब डालो वहां पे, दिखाओ लोगों को, और जो क्लाइंट इंप्रेस होंगे वो आपको अप्रोच करेंगे काम के लिए। दैट इज वन वे टू डू इट। दूसरा तरीका होता है कि हर ब्रांड में मार्केटिंग टीम होती है, और मार्केटिंग टीम में ब्रांड मैनेजर्स या मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं जो ये बेसिकली काम करवाते हैं। तो आपको उनको अप्रोच करना है। अब उनको अप्रोच करने के लिए आप बस दो तरीके, एक तरीका है कि आप लिंक्डइन पे जाके, linkedin.com पे जाके उनको मैसेज करो, कोशिश करो वहाँ पे चैट करने की, एक रिलेशन बिल्ड करने की। वो आप नंबर शेयर करेंगे आपसे, वो आप नंबर लेके बात करो उनसे, अपना प्रोफाइल ईमेल करो उनको, और वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और वो आपको काम मिलेगा। अब उनको, मार्केटिंग टीम को रेगुलर बेसिस पे डिजाइनर चाहिए होते हैं, तो आपको मार्केटिंग टीम को ही अप्रोच करना है, किसी और डिपार्टमेंट को अप्रोच नहीं करना है। दूसरा तरीका है कि आपके एरियाज में, बहुत सारे एरियाज में एग्जीबिशन होती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे एग्जीबिशन चलती रहती हैं। बहुत सारे फूड के ब्रांड आते हैं, नॉन फूड के ब्रांड आते हैं, इनकी एग्जीबिशन होती हैं। सबसे पहला काम आपको कि जो एग्जीबिशन है, फूड इंडस्ट्री की जो एग्जीबिशन है, आप गूगल पे जाके सर्च करो कि पूरे साल में कब कब एग्जीबिशन है। उस एग्जीबिशन का ट्रैक रखो, उन एग्जीबिशंस को जाके विजिट करो। जब विजिट करोगे, स्टॉल पे जाके विजिट करोगे, तो आपको वहाँ पे मार्केटिंग टीम मिलेगी। आप उनसे बात करो, उनसे अपनी डिटेल शेयर करो, अपना प्रोफाइल अगर हो सके वहाँ पे तो दिखाओ, अदरवाइज उनका कॉन्टैक्ट नंबर लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप मिलने जा रहे हो तो आपके हाथ में आपका विजिटिंग कार्ड जरूर होना चाहिए, और विजिटिंग कार्ड भी अच्छा इंप्रेसिव विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करो, आप अपना दो उनको, उनसे उनका लो, और कनेक्ट रखो, कनेक्ट बिल्डअप करो। हो सकता है कन्वर्जन हो इस पे, ना हो, बट आगे जाके जब आप फॉलो अप मीटिंग करोगे तो कनेक्ट करना इजी होगा कि आप उनको एग्जीबिशन में मिले थे, तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही आप इंडस्ट्री में अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और काम ले सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया पे कि आप कैसे आप पैसे कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर। फोर्थ ऑप्शन इज वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर। अब ये वीडियोस का ज़माना है गाइस, वीडियो कंटेंट इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि हर ब्रांड को, हर इन्फ्लुएंसर को, सबको वीडियोस चाहिए, और रेगुलर वीडियोस चाहिए अपने अपनी प्रेजेंस मेंटेन करवाने के लिए। और ये इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज वीडियो को बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। लोग प्रेफर करते हैं आजकल वीडियोस देखना। पहले स्टिल पिक्चर्स देखते थे किसी टाइम पे, बट आई थिंक आज थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। लोग वीडियोस और रील ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो वीडियो एडिटर की ज़रूरत इस टाइम मार्केट में बहुत है।
और आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको टूल बताता हूँ एक, आप आंखें बंद करके वो टूल यूज करो। उस टूल में बहुत फीचर्स हैं, आप एक लेवल अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो उससे, दैट इज फिल्मोरा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे टूल्स, बट फिल्मोरा एक अच्छा स्टैंडर्ड टूल है जो आप यूज कर सकते हो। उसका बेसिक इन्वेस्टमेंट है दैट इज 2500 रुपीज एक साल का। 2500 का इन्वेस्टमेंट है गाइज। थोड़े 2 पिज्जा कम खा लेना, थोड़ी शॉपिंग कम कर लेना, उस टूल पे पैसा लगाओ जो आपको हेल्प करने वाला है। ये एक बार टूल ले लिया आपने और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई काम से, फिर करो ना पार्टी, इतनी करनी है, कौन रोक रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एडिटिंग का काम मिलेगा कहाँ से? फ्रीलांसर्स की जिंदगी का सोर्स एक ही है, दैट इज जो ये प्लेटफॉर्म्स है freelancer.com और fiverr.com, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत काम है इन प्लेटफॉर्म पे। जाके रजिस्टर करो और एक प्रोफाइल क्रिएट करो, अपना अच्छा काम डालो वहाँ पे, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इसका ज़रूर काम मिलेगा। सिर्फ ज़रूरी होता है कि हमें इस प्लेटफॉर्म को समझना होता है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है इनिशियली। थोड़ा टाइम लगाओ आप भी freelancer.com पे या fiverr.com पे, समझो ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं। फिफ्थ आइडिया इज बिकम अ सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर क्या होता है? नया टर्म है शायद सबके लिए। आजकल की डेट में हर बंदे को, हर ब्रांड को, हर इंडिविजुअल को सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या होती है? प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम। हर बंदे को पेज चाहिए इंस्टाग्राम पे अपना, बेशक वो ब्रांड हो या कोई फ्रीलांसर हो या कोई लोकल रेस्टोरेंट हो, जिम हो, लोकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या आपके जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोचेस हैं, क्रिकेट एकेडमी है, डांस एकेडमी है, जुम्बा एकेडमी है, इन सब को इंस्टाग्राम प्रेजेंस चाहिए ताकि उनके कस्टमर्स देखें, इम्प्रेस हो, एंगेजमेंट हो। तो ये अब आयरनी है कि ये खुद नहीं करते लोग, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये आता नहीं है, तीनों में से कोई एक चीज़ है। तो क्या करते हैं, ये आउटसोर्स कर देते हैं। अब एजेंसीज होती हैं जो करती हैं, बट हर बंदा एजेंसी को अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो ढूंढते हैं कि ऐसे फ्रीलांसर्स जो इनका पेज मैनेज कर पाए लो कॉस्ट में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि एज अ फ्रीलांसर आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो और इनका पेज मैनेज कर सकते हो। कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनवा के दे सकते हो किसी से, ग्राफिक डिजाइनर से या वीडियो एडिटर से। अब वो टेक्निकली वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते, तो वो लोग ढूंढते हैं ऐसे लोग जो उनके बिहाफ पे चीज़ें कर पाए। तो आप अप्रोच करो उनको अपने लोकल एरियाज में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई रेस्टोरेंट जरूर होगा, कोई ना कोई जिम जरूर होगा, कोई क्रिकेट अकेडमी जरूर होगी या कोई स्कूल भी जरूर होगा। तो आप उनको अप्रोच करो, उनको बोलो 2 महीने के लिए आप फ्री मैनेज करके दोगे पेज उनका। अब 2 महीने उनका पेज मैनेज करो, आपकी खुद की भी लर्निंग होगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। 2 महीने बाद पैसे देते हो ठीक है, नहीं देते तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, अब आपने पेज हैंडल कर लिया है। अब और लोगों को अप्रोच करो, उनको बोलो कि आपका इतना चार्ज है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, आपको ये चीज़ें आती हैं और आपने इस ब्रांड के लिए काम, ये इनके लिए ये काम किया है, और जो आपने पीछे काम किया उनको काम दिखाओ और वो दिखा के आपको और काम मिलेगा। आप जो चार्ज कर सकते हो दैट इज क्लोज टू अबाउट 5,000 to 10,000 रुपीज़ पर क्लाइंट। अगर किसी स्कूल को आप अप्रोच करते हो या किसी अकेडमी को अप्रोच करते हो, 5,000 रुपीज़ देने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये 5,000 रुपीज़ में कोई एजेंसी इंस्टाग्राम पेज मैनेज नहीं करेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर आपने 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ चार्ज कर लिया और अगर आपने 3 अकाउंट भी पकड़ लिए 1 महीने के, तो आपकी अर्निंग आराम से 20,000 to 30,000 रुपीज़ हो सकती है। इस 30,000 से आप अपनी फीस निकाल सकते हो, अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। बेसिकली ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव भी है। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, अपना करियर बिल्ड करो। तो एज ए स्टूडेंट आई थिंक अभी टारगेट आपका यही होना चाहिए। गाइस इस वीडियो में जितने भी तरीके हमने डिस्कस किए, ये सारे ऐसे तरीके हैं कि अगर आप आज काम स्टार्ट करते हो एज अ फ्रीलांसर, ओवर द पीरियड आप इसको कभी भी स्केल अप कर सकते हो इनटू फुल टाइम बिजनेस। आज शायद आप रियलाइज ना करो, बट उस दिन आपको रियलाइज होगा
कि अच्छा करा आपने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, 3 साल लगाए इस पे और अब आप रेडी हो इसको स्केल अप करने के लिए। अब आपको 3 साल बाद कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, अपने बिजनेस को खड़ा करना है। जो पहले तीन तीन साल फाउंडेशन होनी थी बिजनेस की वो आपने कर ली, अब टाइम है नेक्स्ट लेवल पे जाने का। और जैसे मैंने पहले भी कहा, इन तरीकों से आप आराम से 25,000 30,000 मंथली अर्निंग कर सकते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है। आपकी लाइफ सॉर्टेड एज अ स्टूडेंट। आप लॉन्ग टर्म भी अगर सेविंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको आगे जाके भी हेल्प होगा। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे आपसे। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।